आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो गाइज हमसे सवाल पूछा गया चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इन चारों ऑप्शंस में से। तो ऑप्शन वन का स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है द फ्रिक्शन फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द रफनेस ऑफ द सर्फेस। ठीक है, क्या फ्रिक्शन फोर्स रफनेस ऑफ द सर्फेस पे डिपेंड करता है? तो हाँ जी, बिल्कुल करता है। क्यों करता है? क्योंकि जितना ज़्यादा बॉडी रफ होगा, जितना ज़्यादा सरफेस रफ होगा, उतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट बना के रखेगा एक बॉडी उस सरफेस के ऊपर। ठीक है, ये जो कॉन्टैक्ट बनता है कुछ इस तरह से बनता है। अगर माइक्रो लेवल पे देखो तो एक बॉडी का कुछ, ये बॉडी का सरफेस है और ये ग्राउंड का सरफेस है। तो जितना ज़्यादा ग्राउंड रफ होगा, उतना ज़्यादा बॉडी उस ग्राउंड पे कांटेक्ट बना पाएगा, उतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा उस सरफेस के बीच में। तो हमारा ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही है कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है रफनेस ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करता है। तो हमारा ऑप्शन वन जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम ऑप्शन टू की बात करें तो ये पूछ रहा है द काइनेटिक फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो नॉर्मल रिएक्शन से प्रोपोर्शनल होता है। हमारा जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, हमें पता है जब बॉडी मूव करती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन आता है और वो होता है म्यू टाइम्स एन के बराबर। म्यू जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। मतलब वो म्यू जो होता है वो सरफेस और बॉडी के कांटेक्ट की के लिए कांस्टेंट होता है। कॉमन सरफेस और कॉमन बॉडी हो तो म्यू जो होता है कॉमन होता है। तो ये म्यू कांटेक्ट म्यू जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, म्यू कांस्टेंट है तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन से प्रोपोर्शनल है। तो बिल्कुल सही जवाब, जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट है तो हमारे जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन है। तो हमारा ऑप्शन टू जो है वो भी करेक्ट ऑप्शन है, वो भी सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन थ्री क्या कर रहा है? ऑप्शन थ्री जो है द फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये भी सही कह रहा है कि फ्रिक्शन जो होता है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करता। अगर कोई फ्रिक्शन जो है, अगर कोई छोटा बॉडी है, अगर वो कम एरिया है तो और वो सरफेस पे रखा है, तो जो फ्रिक्शन होता है वो म्यू टाइम्स एन होता है। और ये जो एन होता है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता, एन हमारा मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा और उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। तो हमारा जो फ्रिक्शन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। वो जो फ्रिक्शन होता है हमारा मास पे डिपेंड करता है हमारा, क्योंकि वो नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारा जो फ्रिक्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, बिल्कुल सही है कि ये इंडिपेंडेंट होता है एरिया से। तो हमारा ऑप्शन थ्री जो है वो भी करेक्ट स्टेटमेंट है। हमारा पहला, दूसरा, तीसरा तीनों स्टेटमेंट ही सही है। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन होगा ऑन द स्टेटमेंट का करेक्ट, वो ज़्यादा परफेक्ट होगा क्योंकि ये चारों ऑप्शंस को सही बना रहा है। ठीक है, तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है ऑन द स्टेटमेंट का करेक्ट सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है तो ये चौथा ऑप्शन अकेला सही होगा। और अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट चॉइस टाइप क्वेश्चन है, तो ये चारों ऑप्शन ही सही होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा पहला, दूसरा, तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।